वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी की इस लेक्चर सीरीज़ में। इस लेक्चर सीरीज़ के इस वाले वीडियो में अभी हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ऑलरेडी 9 लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी के अपलोडेड है, ये 10वां लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको टाइप 4 बताने वाला हूँ। उन 9 लेक्चर्स में मैंने टाइप 3 तक के क्वेश्चंस डिलीवर कर दिए। हम में से किसी ने भी अगर वो टाइप 3 तक के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 शुरू के 9 लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो पहले उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, तो आपको अच्छा अंदाज़ बनेगा। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में जो मेरे टाइप 4 की हेडिंग होने वाली है, आप कॉपी में हेडिंग लिखेंगे टाइप 4 और उसकी हेडिंग होने वाली है विच इज़ डाइस। टाइप 4 की हेडिंग होने वाली है डाइस। ठीक है, एक बार डाइस की आपको मैं थ्योरी बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताऊँगा। गॉट इट? चलिए थ्योरी सुनते हैं। डाइस भी कॉइन की ही तरह, कॉइन इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, आप चेक करके आएंगे। डाइस भी कॉइन की तरह दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपने पास, एक होता है विच इज़ बायस्ड डाइस और एक होता है अपने पास अनबायस्ड डाइस। ठीक है, बायस्ड डाइस मैंने इसके पहले बताया था, बायस्ड मतलब होता है अनफेयर और अनबायस्ड मतलब होता है फेयर। मैंने कॉइन के कंटेक्स्ट में फेयर और अनफेयर दोनों के क्वेश्चन करवा रखे, आप इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बच्चे लोग देखिएगा। आगे चलते हैं। आपको ना टोटल मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। तो जैसे मान लिया कि भाई नंबर ऑफ थ्रोज या फिर नंबर ऑफ डाइज अगर आपको पता हो तो आप उससे टोटल वेज, जिसको हम लोग सब कुछ बोलते हैं, वो पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? मान लिया कि अगर आपने एक डाइस को एक बार ही थ्रो किया या फिर आपके पास एक डाइस है तो उसके लिए टोटल वेज बनते हैं 6 की पावर 1 विच इज़ 6। ठीक है ना, डाइस में 1 2 3 4 5 6, लूडो खेल रहे होगे ना अभी, तो कोई भी आ सकता है। अब नंबर 2 मतलब कि अगर आपने एक डाइस को दो बार ही थ्रो किया या फिर आपने दो डाइस को थ्रो किया, दोनों एक ही बात होती है, तो उस वाले केस में टोटल थ्रोस आते हैं, टोटल वेज आते हैं 6 का स्क्वायर मतलब कि 36। अगर आपने किसी डाइस को 3 बार ही थ्रो किया या फिर आपके पास 3 डाइस है और जिसको आपने थ्रो किया हुआ है, तो उसके लिए टोटल वेज आएंगे 6 की पावर 3 विच इज़ 216। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड सो ऑन। नंबर 4 बार अगर थ्रो करो तो 6 की पावर 4 वेज आते हैं। तो ये हो गई डाइस की थ्योरी। आपको ये जो थ्योरी है वो अपनी कॉपी में लिख लेनी चाहिए। ये मैं दरअसल यूज़ करूँगा अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आई होप कि आपने पूरी थ्योरी ये लिख ली होगी। अब हम लोग चल रहे हैं आगे। पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए, इत्मीनान से सुन लीजिए। पहले क्वेश्चन पे वो कहता है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। वो बोल रहा है कि आपने किसी डाइस को एक बार ही थ्रो किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा आएगा। क्वेश्चन आ गया समझ में? चलिए सॉल्व करके बताते हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन इसके पहले मैंने बताई है, वो होता है जो चाहिए बटा सब कुछ। क्योंकि आपने डाइस को एक बार ही थ्रो किया है तो अभी अभी लिख के बताया था सब कुछ क्या होता है 6 की पावर 1। गॉट इट? दूसरा, मेरे को क्या चाहिए 6 की पावर 1 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 में कोई भी आ सकता है। मुझे क्या चाहिए? वो नंबर जो 4 से बड़े होंगे। तो 5 और 6 दो ही ऐसे नंबर हैं जो 4 से बड़े होते हैं, जो कि मुझे चाहिए। तो दो ही ऐसे नंबर हैं, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 2। देयर आर 2 वेज जिसमें ये क्वेश्चन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। गॉट इट? तो ये हो जाएगा 2/6 मतलब कि 1/3। 1/3 इसका राइट आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इत्मीनान से इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1 के बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सुन लीजिए। कहता है इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइसेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग द टोटल ऑफ 7। आपने किसी डाइस को दो बार ही थ्रो किया और इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो टोटल है वो 7 आना चाहिए। तो डाइस को अगर आप दो बार ही थ्रो करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी हो जाती है 6 का स्क्वायर मतलब जो चाहिए बटा सब कुछ, और सब कुछ हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि इसमें मैंने दो बार थ्रो किया, इसके पहले मैंने भी लिख के बताया था आपको। मुझे क्या चाहिए? मुझे टोटल 7 चाहिए। तो आपको सोचना है कि उन दोनों डाइज में किस तरह से नंबर आए ताकि उनका सम 7 के बराबर हो जाए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? 3 + 4 होता है 7, 4 + 3 होता है 7, 5 + 2 होता है 7, 2 + 5 होता है 7, 1 + 6 होता है 7, 6 + 1 होता है 7। और कोई तरीका है क्या? ये तरीके हैं
जिससे आप 7 बना सकते हो। ठीक है, तो कितने पॉसिबल तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 पॉसिबल वेज, गॉट इट। तो यहाँ पर वो होंगे जो चाहिए वाली जगह पर, क्योंकि ये वो नंबर है जिससे 7 उनका सम बनता है, जो कि मुझे चाहिए, इसलिए जो चाहिए पर मैंने लिख दिया। तो वैल्यू हो गई इसकी 1/6 और ये हो गया उस क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए इत्मीनान से। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। बोल रहा है कि अपने डाइस को 2 बार थ्रो किया और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि डबलेट आ जाए। डबलेट क्या होते हैं भाई, डबलेट होता है जैसे 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया, 5 5 मिल गया, 6 6 मिल गया। इसको मैं दरअसल डबलेट कहता हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है जो चाहिए बटा सब कुछ। सब कुछ में आएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि आपने 2 बार थ्रो किया हुआ है। अब मुझे डबलेट चाहिए, तो डबलेट आने के पॉसिबल वेज कितने हैं, डबलेट आने के पॉसिबल वेज है 6। तो 6 वो तरीके हैं जो मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने लिख दिया 6। तो ये हो गया 1/6 अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है 1/6। इत्मीनान से देख लीजिए इसे। आइडिया मिल रहा है, कंफर्टेबल है अपन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन। बोल रहा है कि हमने 2 डाइस को थ्रो किया और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपके जो 2 नंबर का प्रोडक्ट आएगा वो आएगा इवन। अब मैंने आपको शुरू के 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, गॉट इट। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करो, जरा सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डालो, तो देखिए आप क्या सीखे। क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ, सुन लो। 2 डाइस को हमने एक साथ थ्रो किया हुआ है, 2 पासे को एक साथ फेंका और पूछ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों से जो नंबर आएगा उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो गुणनफल होगा वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो तुरंत पॉज करो, जरा सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए भैया। सुनते हैं, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। एक बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आइडिया ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सुनते जाइएगा। क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है कि हमने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया हुआ है। 2 डाइस को अगर आप एक साथ थ्रो करोगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है जो चाहिए बटा सब कुछ, तो सब कुछ हो जाएगा 6 का स्क्वायर। आइडिया मिल गया, ठीक है। अब मुझे जो उस प्रोडक्ट है ना, मतलब कि फर्स्ट डाइस पर और जो सेकंड डाइस पर जो भी नंबर आता होगा, वो जो प्रोडक्ट है उसका जो गुणनफल है वो मेरे को इवन चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि कोई भी नंबर इवन कैसे होता है। मान लिया फर्स्ट वाले डाइस पर कोई ऑड नंबर आ जाता है, ऐसे ही सोच रहा हूँ मैं। मान लिया फर्स्ट वाले डाइस पर कोई ऑड नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 1 आ जाता है, ठीक है। ये उदाहरण है सिर्फ 1। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर फर्स्ट वाले डाइस पर कोई ऑड नंबर आ जाए तो सेकंड वाले डाइस के साथ इनटू करवाने पर मुझे इवन मिलना चाहिए। तो तुम खुद सोचो भाई, 1 के साथ अगर आपने 1 का इनटू करवाया तो 1 × 1 1 होता है, वो इवन नंबर होता है क्या? पॉइंट आ रही समझ में? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट वाले डाइस पर ऑड आ गया ना, तो प्रोडक्ट को इवन बनाने के लिए फॉर श्योर सेकंड वाले डाइस पर कोई इवन नंबर ही आना चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। आ रही है बात पकड़ में? तो व्हाट माय पॉइंट इज, कोई इवन नंबर क्या क्या हो सकता है भाई, 2 4 और 6। मतलब क्या बना, अगर मान लिया फर्स्ट वाले डाइस पर 1 आता है ना, जो कि एक ऑड नंबर है, तो सेकंड वाले डाइस पर 2 4 या 6 में से ही कोई आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आया तो प्रोडक्ट इवन नहीं रहेगा। एग्री? तो ये कितने तरीकों से हो सकता है? ये 3 तरीकों से हो सकता है। एक्सेप्टेड? अब जरा इस वाली बात को समझो भाई, अगर फर्स्ट वाले डाइस पर कोई ऑड नंबर आए तो सेकंड वाले डाइस पर कोई इवन नंबर ही आना चाहिए, जिससे उन दोनों का प्रोडक्ट इवन बन जाए। तो उसके लिए अगर मान लिया 1 आता है 1, तो 3 तरीके होंगे। तो क्या पूरे डाइस में एक ही ऑड नंबर होता है क्या? और ऑड नंबर नहीं होता क्या? और भी तो ऑड नंबर होता है। 3 भी एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है। तो वैसे ही 3 के लिए भी 3 तरीके हो जाएंगे, और वैसे ही 5 के लिए भी 3 तरीके हो जाएंगे। तो टोटल जब मैं इनको मिलाऊंगा तो यहाँ से 9 वेज हो जाएंगे। ये वाली बात समझे बच्चे? आप ये वाला बॉक्स आ गया समझ में? ठीक है, अब एक बार फिर से सीखते हैं। मान लिया जैसे मैंने सोचा था कि फर्स्ट वाले डाइस पर कोई ऑड नंबर आए, वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि चलो फर्स्ट वाले डाइस पर कोई इवन नंबर आता है, ऐसे ही सोच रहा हूँ मैं। अगर फर्स्ट वाले डाइस पर कोई इवन नंबर आया तो सेकंड वाले डाइस पर ऐसा कौन सा नंबर हो जिससे उसका प्रोडक्ट इवन हो जाए।
सुनते जाइएगा। मान लिया फर्स्ट वाले डाइस पर कोई इवन नंबर फॉर एग्जांपल 2 आता है, गॉट इट। अगर फर्स्ट वाले डाइस पर कोई इवन नंबर 2 आता है तो फिर सेकंड वाले डाइस पर कुछ भी आ जाए, अब 1 आ जाए तो 1 इंटू 2 2 एक इवन नंबर होगा, 2 आ जाए 2 इंटू 2 4 इवन नंबर होगा, 3 आ जाए 2 इंटू 3 6 एक और इवन नंबर होगा, 4 आ जाए 2 इंटू 4 8 एक और इवन नंबर होगा, 5 आ जाए 6 आ जाए। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे लोग कि अगर आपने कोई भी इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। तो यहाँ पर एनी नंबर होगा, मतलब कोई भी नंबर आ जाए। तो डाइस पर टोटल 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई नंबर पॉसिबल होता है। किसी लूडो के पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से ही तो कोई आ सकता है ना। तो अगर कोई इवन नंबर हो इन 6 में से कोई भी आ सकता है तो कितने तरीके हो जाएंगे भाई? 6 वेज हो जाएंगे। लेकिन इवन नंबर सिर्फ 2 थोड़ी होता है पासे में, पासे में इवन नंबर 4 भी होता है और पासे में इवन नंबर 6 भी होता है। तो वैसे ही 4 के लिए भी 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए भी 1 2 3 4 5 6। तो इसके भी 6 तरीके और इसके भी 6 तरीके, तो टोटल यहाँ से मिल गए मेरे को 18 वेज। देखो कंटेंट आया समझ में। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले डाइस पर 2 तरह के नंबर होते हैं, या तो ऑड नंबर हो सकता है या तो इवन नंबर हो सकता है। अगर फर्स्ट वाले डाइस पर ऑड नंबर हुआ जो कि 1 3 या 5 में से कोई पॉसिबल है तो सेकंड वाले डाइस पर इवन नंबर ही होना चाहिए विच इज 2 4 और 6, जिसके 3 3 3 मतलब कि 9 तरीके बनेंगे। लेकिन अगर सेकंड वाले डाइस पर इवन नंबर हुआ विच इज 2 4 और 6 तो फर्स्ट वाले डाइस पर अगर इवन नंबर हुआ तो सेकंड वाले डाइस पर 1 2 3 और 5 6 में से कोई भी आ जाए, हमेशा उसका मल्टीप्लिकेशन इवन ही रहेगा। तो जिससे इसके 6 6 6 मतलब कि 18 तरीके बनेंगे। तो टोटल वेज हो जाएंगे 9 + 18 मतलब कि 27 वेज। टोटल वेज हो जाएंगे 27। ठीक है, ये वो वेज हैं जिससे मेरे को हमेशा उन दोनों डाइस के प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो इवन ही मिलता है। गॉट इट, ये वो वेज है। तो ये 27 वेज ऐसे हैं जो मुझे प्रोडक्ट हमेशा इवन देते हैं और वो मुझे चाहिए। ये 27 वेज ऐसे हैं जो प्रोडक्ट हमेशा इवन देते हैं और मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो चाहिए की जगह पर उसे लिख दिया। तो ये बन जाएगा मेरे पास 27/36। तो ये बन जाएगा 9 3 जा 9 4 जा। आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पर 3/4। एक बार इत्मीनान से इसे देखिए, वीडियो रिवाइंड कर करके 2 बार 3 बार सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन था। गॉट इट। अच्छे क्वेश्चन को समझने के लिए एफर्ट भी अच्छा देना पड़ता है, यूं ही नहीं आ जाते अच्छे क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इत्मीनान से सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 3 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, what is the probability that the number appeared on one dice is equal to the sum of the number appeared on other 2 dice। और उसके ऑप्शंस A B C D नीचे लिखे हुए हैं। मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन सुन लीजिए। वो कह रहा है कि हमने 3 डाइस को थ्रो किया हुआ एक साथ, हमने 3 डाइस को थ्रो किया और बोल रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि किसी भी एक डाइस पर आया हुआ नंबर बाकी के दोनों डाइस पर आए हुए नंबर के सम के इक्वल होगा। आगे बात पकड़ में। आपके ऑप्शन है 5/72, 5/24, 5/216 और फिर है नन। आपको ये वाला क्वेश्चन अभी खुद से सॉल्व करना है। ओके, मैंने 4 क्वेश्चन आपको करके बताया ना, ये 5वां क्वेश्चन बच्चे लोग आपको खुद से सॉल्व करना है और जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। ठीक है, इसका आंसर, इसका जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन 5 का वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन कोशिश मेरे साथ पूरी करनी है। आ रही बात पकड़ में। जल्दी ही हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। बने रहिएगा।